हे गाइस, तो हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में हमने सर्चिंग वाला पार्ट जो भी है वो उसको कंप्लीट कर लिया था। सर्चिंग वाले पार्ट में हमने पढ़ा था लीनियर सर्च के बारे में और बाइनरी सर्च के बारे में। ये दोनों पार्ट को हम सर्चिंग वाले में कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम सॉर्टिंग वाले पार्ट को देखने वाले हैं। ओके, कह सकते हैं सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा सॉर्टिंग का पार्ट है। ओके, तो सॉर्टिंग होता क्या पहले वो समझ लेते हैं। तो सॉर्टिंग मीन्स जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ये वाला ले लें, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ डाटा दिया गया है। इस लिस्ट ऑफ डाटा को हम क्या करेंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो कैसे करिएगा, 1 2 4 5 8, ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया। तो इसी को बोलते हैं सॉर्ट करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना। ओके, इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे, 5 8 4 2 1, तो इसको बोलते थे क्या, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए। तो किसी भी एलिमेंट के ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट को एक मैनर में अरेंज करना, उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। इसका टेक्निकल भाषा में समझ लेते हैं। सॉर्टिंग में क्या होता है, तो सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। या तो हो सकता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर हो सकता है डिक्रीजिंग, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट ऑफ एलिमेंट को अरेंज करना, उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा इसका डेफिनेशन। अब कुछ कुछ सॉर्टिंग मेरा एल्गोरिथम होता है। जैसे कि इस एलिमेंट को हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो ऐसा तो है ना, जब हम एलिमेंट दिया कंप्यूटर को बोले सॉर्ट कर दो, तो वो जादू चलाएगा और सॉर्ट कर देगा। ठीक है, आपको लगता है वो जादू चल रहा है, लेकिन वो उसके इंटरनल में कैसा डिजाइन किया जाता है ताकि वो सॉर्ट कर देता है, वो हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो हम समझने वाले हैं कुछ कुछ एल्गोरिथम के माध्यम से, जो कि हमारा है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। ठीक है, कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं करता है, उसको बस पहले इंस्ट्रक्शन दिया जा रहता है। ठीक है, जिस प्रकार से अगर मान लेते हैं ये मेरा कंप्यूटर मशीन है, इसमें आप क्या क्या नंबर डाल दिए उसको बोले सॉर्ट कर देने के लिए। ठीक है, सॉर्ट करने के लिए, तो वो सॉर्ट करके आ जाता है। तो वो सॉर्ट करके आ जाता है, तो ऐसा नहीं वहाँ पे जादू चल रहा है, उसके इंटरनल डिजाइन में कोई ना कोई एल्गोरिथम वहाँ पे डेवलप किया रहता है ताकि वो इसको नंबर को लेता है, उसको सॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे जादू नहीं चलता है, वहाँ पे क्या होता है, इंटरनल डिजाइन काम करता है। ठीक है, जो इंटरनल उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है वो सब काम करता है वहाँ पे। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है हमारे पास, वो है हमारे पास बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं हो सकता है आपको समझ में आए या फिर ना आए, तो ऐसा आपको टेंशन नहीं लेना, हमको समझ में आ ही नहीं रहा है। यहाँ एक जो भी लिखा है गए, इसका जो भी हम जब भी एग्जाम्पल लेंगे, जब इसका एल्गोरिथम समझेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है अभी डिफिनेशन समझ में आया तो हमको समझ में नहीं आया, समझ में आया, ऐसा नहीं करना है। जब तक हमारा एग्जाम्पल खत्म ना हो जाए, जब तक ये बबल सॉर्ट पूरा खत्म ना हो जाए, तब तक आपको बैठना है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये हम लिख दिए समझ में नहीं आ रहा, जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। एग्जाम्पल भी ले लेंगे, इसका जब कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तब आपको और अच्छे से 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बबल सॉर्ट के बारे में अभी हम खाली ये जो लिखा है वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है, रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। क्या है लिखा है, रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। एडजेसेंट एलिमेंट को हमको स्वैप करना है अगर वो गलत ऑर्डर में है तो। गलत ऑर्डर करने का मतलब दो इधर है और एक इधर, तो ये रॉन्ग ऑर्डर में है, इसको हमको स्वैप करना है, मीन्स 1 2 कर देना है। ठीक है, स्वैप कर देना है। ओके, द पास थ्रू द लिस्ट रिपीटेडली अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। तो यहाँ तो हम दो एलिमेंट लिए हैं, तो लिस्ट में मेरा बहुत सारा एलिमेंट रहेगा, तो वहाँ पे जब तक हम ये काम करते हैं, जब तक मेरा पूरा सॉर्ट ना हो जाए तब तक। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ में आया। हमको क्या करना है, अगर गलत ऑर्डर में है तो उसको स्वैप कर देना है, बस इतना समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी, ये मेरा क्या है, बबल सॉर्ट स्टेबल होता है। अब स्टेबल कहने का मतलब क्या है, स्टेबल कहने का एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, तो क्या जैसे कि मान लेते हैं 5 1 2, और यहाँ पे एक और हम ले रहे हैं 8, और यहाँ पे ले रहे हैं 2। तो ये 2 को हम मान ले रहे हैं, ये 2 और ये 2 में डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 स्टार लिखे, दोनों है दो ही, लेकिन इसको हम दोनों में डिफरेंस कर, ये 2 इधर है ये 2 इधर है, दोनों को डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पे स्टार लगा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टेबल करने का मतलब क्या हुआ है, आफ्टर जब स्वैपिंग हम बबल सॉर्ट इस पे अप्लाई करेंगे, तो मेरा लिस्ट जो होगा वो 1 2 2 स्टार 5 और 8। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 और ये टू के राइट में इधर था, राइट में मेरा ये 2 स्टार वाला था, मतलब ये जो दो है, यहाँ पे देखिएगा, इस दो के राइट में मेरा ये वाला दो था, तो यहाँ पर भी क्या है, ये दो के राइट में ये वाला दो है, तो इसी को बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, जैसे इधर था वैसे ही उधर है आफ्टर द सॉर्टिंग। तो यहाँ पे जब हम बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे देखिएगा ये दो और ये दो भी उसी प्रकार से अरेंज है जैसे पहले था, तो इसी को बोलते हैं स्टेबल। अगर मान लेते हैं ये वाला दो पहले आ जाता वन, ये वाला दो पहले आ जाता और ये दो ही, दोनों तो दो ही है, उधर उधर भी आ सकता है, तो यहाँ पे 5 उसके बाद 1, तो यहाँ पे कहते हैं ये मेरा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में बोलते थे ये मेरा अनस्टेबल है सॉर्टिंग एल्गोरिथम।
समझ में आया स्टेबल का मतलब? तो ये बबल सॉर्ट जो है, बबल सॉर्ट जब हम लगाएंगे तब आप देखिएगा दोनों अगर सेम एलिमेंट है लिस्ट में तो वो क्या होगा, उसका जो इधर राइट और लेफ्ट वाला था वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका स्टेबल का मतलब भी समझ में आ गया होगा आई होप। अब अगला यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी पे हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे इतना दो चीज समझ में आया, दो चीज समझ में आया, तो चलिए इसका एल्गोरिथम समझते हैं और एल्गोरिथम के बाद इसका एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है? अब यहाँ पे एल्गोरिथम देखिएगा, हम थ्योरी थ्योरी पूरा लिख के आए हैं, कहीं कहीं एल्गोरिथम में देखते होंगे आपको थोड़ा सा कोडिंग वाला ट्विस्ट भी मिलता होगा, तो कोडिंग वाला जो ट्विस्ट मिलता है उसको स्यूडो कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका, अभी तो ये एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना तब खुद से एनालाइज कर पाइएगा, जहाँ यहाँ पे इस प्रकार से हम कोडिंग वाला वहाँ पर ट्विस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो जब आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी देख लीजिएगा तब वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए स्टार्टिंग के लिए हम इसका थ्योरी लिखें ताकि आप ज़्यादा घबरा ना जाए कि हाँ यहाँ पे कोडिंग वोडिंग आ गया, कोडिंग वोडिंग आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, बस पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। तो पहला स्टेप क्या बोलता है? अब यहाँ पे स्टेप पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में हम सारा स्टेप को अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है? चेक इफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द इनपुट एरे इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट है अगर दूसरा से ग्रेटर है तब क्या करना है? इफ इट इज ग्रेटर, अगर पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे से ग्रेटर है तब क्या करना है? स्वैप द टू एलिमेंट, अदरवाइज मूव द पॉइंटर। अगर वो गलत ऑर्डर में है, जो यहाँ पे लिखा गया था वही बात यहाँ पे बोला, अगर वो गलत ऑर्डर में है तो क्या करना है? वहाँ पे स्वैप कर देना है, नहीं तो हमारा आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगला मेरा क्या है? तीसरा स्टेप, रिपीट स्टेप टू। स्टेप टू को हमको रिपीट करना है कब तक? जब तक हम इंड ऑफ द एरे तक ना पहुंच जाए। ठीक है, इंड ऑफ द एरे तक ना पहुंच जाए तब तक हम स्टेप टू को आगे बढ़ाते रहेंगे, स्वैप करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, स्वैप करते रहेंगे। ओके, अगला स्टेप मेरा क्या है? चेक इफ द एलिमेंट आर सॉर्टेड। हमको चेक करना है अगर एलिमेंट मेरा सॉर्टेड है, अगर चेक करेंगे अगर मेरा एलिमेंट सॉर्टेड अगर है अगर नहीं है तो रिपीट करेंगे हम सेम प्रोसेस, स्टेप 1 2 3, 1 2 3 को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक मेरा वो क्या होगा? स्वैप होते होते मेरा सॉर्टेड ना हो जाए। अब फाइनल आउटपुट जो मेरा आएगा वो मेरा सॉर्टेड एरे रहेगा। ठीक है, ये तो हम इसका एल्गोरिथम पढ़ लिए। अब चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं इस एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल पे हम इसको अप्लाई करेंगे और समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से देखिएगा, कभी कभी आ जाता है लिखने के लिए जहाँ इस पे आप बबल शॉट अप्लाई करके इसका स्टेप बाय स्टेप लिखें। एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम चलिए अप्लाई कर रहे हैं अपना बबल शॉट। तो बबल शॉट इसका अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 5 1 4 2 8। स्टेप 1 क्या बोलता है? चेक द फर्स्ट एलिमेंट इन द इनपुट एरे इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट। पहला चेक करना है क्या ये एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट से क्या वो बड़ा है? नेक्स्ट एलिमेंट से क्या वो बड़ा है? तो हाँ बड़ा है। इफ इट इज ग्रेटर स्वैप द टू एलिमेंट अदरवाइज। अगर ये देखिए बड़ा है तो बोला है क्या? स्वैप द टू एलिमेंट, दो एलिमेंट को स्वैप कर, ये दोनों एलिमेंट को स्वैप कर दो। स्वैप कर देते हैं तो एक इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, और 4 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा, 8 इधर रहेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? मूव करना है आपने जो है पॉइंटर को मूव करना है। तो पॉइंटर को मूव करते हैं, तो पॉइंटर मेरा अब यहाँ पे था, अब इस दूसरा का पे आ जाएगा, पहले पहला पे था अब दूसरा पे आ जाएगा, तो दूसरा पे आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया। अब रिपीट करना है स्टेप टू को। स्टेप टू को क्या है? स्टेप थ्री में क्या बोला? रिपीट करना है स्टेप टू को जब तक हम लास्ट तक ना पहुंच जाए, लास्ट तक ना पहुंच जाए तब तक हमको रिपीट करना है स्टेप टू को। तो स्टेप को अब बोला है चेक करना है अगले से, तो अगले से चेक करते हैं। ये अगले से चेक किए तो अगला में देखते हैं क्या है। फिर से यहाँ पे क्या है मेरा जो पॉइंटर मेरा है वो नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट से क्या है वो बड़ा है। तो नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा है तो क्या करना है? स्वैप करना है, तो स्वैप कर देते हैं। तो एक तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों को सिर्फ स्वैप करना है। 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, और बाद बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये हो गया। अब मेरा यहाँ पे था अब तीसरा पे आ जाएगा पॉइंटर मेरा, अब यहाँ पे पॉइंटर आ गया। तो अगले से चेक करेंगे, एडजेसेंट से चेक करेंगे, तो एडजेसेंट से चेक कर रहे हैं। और हम यहाँ पे अभी स्टेप 3 पर ही है, जो स्टेप बोला क्या है? स्टेप 2 को रिपीट करना है, तो स्टेप 2 को हम रिपीट कर रहे हैं जब तक लास्ट तक ना पहुँच जाए तब तक। तो फिर से देखेंगे तो क्या देखेंगे यहाँ पे? फिर से देख रहे हैं तो मेरा फिर से ये क्या है? ये बड़ा एलिमेंट है या छोटा है? तो फिर से रॉन्ग ऑर्डर में है, फिर से रॉन्ग ऑर्डर में है। रिपीटेडली अब यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे जो लिखा गया था यहाँ पे सेम चीज़ है। रिपीटेडली स्वैप द एडजेसेंट एलिमेंट इफ आर दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। रॉन्ग ऑर्डर में है तो स्वैप कर देंगे फिर से। तो एक ऐसे ही रहेगा, 4 इधर ही रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, और 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंटर मेरा यहाँ आ गया, तब इससे इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करेंगे तो देखेंगे 5 इधर है और 8 इधर है, मतलब ये सही है। 5 इधर होना नहीं चाहिए, 8 इधर होना चाहिए, ये सही है, तो सही है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब ये देखिए हमारा क्या है? लास्ट तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब जब यहाँ तक पहुँच गए तब अब क्या बोलता है? यहाँ तक पहुँच गए, लास्ट तक पहुँच गए। स्टेप 3 मेरा क्या होगा? कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 कंप्लीट होगा तब आए स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 क्या बोलता है? चेक इफ इट एलिमेंट आर सॉर्टेड। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरा सॉर्टेड है? तो सॉर्टेड है तो देखेंगे क्या ये सॉर्टेड नहीं है। 2 इधर होना चाहिए, 4 इधर नहीं है, अभी भी ये सॉर्टेड नहीं है। तो सॉर्टेड नहीं है तो क्या करना है हमको? इफ नॉट सॉर्टेड देन प्रोसेस 1 2 3 को हमको फिर से रिपीट करना है। 1 2 और 3 को हमको फिर से रिपीट करना है।
ठीक है, तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये जो हम किए हैं एक से लेकर यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं क्या, ये मेरा पास वन है, पास वन है, जिसमें हम क्या किए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम एक बार ट्रेवल कर गया है पूरा, तो इसको बोलते हैं पास वन। ठीक है, अब इस पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फिर से, ये जो हमारा एलिमेंट, ये जो डाटा आया है, इसको हम अप्लाई करते हैं फिर से अपना। अब इस पे फिर से अप्लाई करते हैं, जबकि बोला क्या, स्टेप 4 में बोला फिर से रिपीट करना है जब तक वो सॉर्टेड ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे 1 है मेरा पास, 4 है, उसके बाद 2 है, 5 है और 8 है। ठीक है, ये मेरे पास आ है, तो इसको चलिए फिर से बबल सॉर्ट अप्लाई करें। बबल सॉर्ट क्या बोलता है, स्टेप 2 में अगर ये ग्रेटर है तो क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्टार्टिंग से करते हैं फिर से, ये दोनों को हम चेक करेंगे, तो ये दोनों को चेक करेंगे, तो ये सही ऑर्डर में है, तो सही ऑर्डर में है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अगला से चेक करेंगे, तो ये देखिए रॉन्ग ऑर्डर में, रॉन्ग ऑर्डर में तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप कर देंगे तो 2 इधर, 4 इधर, 5 इधर और 8 इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से चेक करेंगे, तो चेक किए तो फिर 1 2 4 5 और 8 ऐसे ही रह जाएगा। फिर अगला में चेक करेंगे, तो ऐसे ही फिर से सही ऑर्डर में है, तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 5 और 8, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये एलिमेंट है, क्या करेंगे, फिर से मेरा जो एलिमेंट आया है ये देखिएगा 1 2 4 5 8, जो ये जो मेरा एलिमेंट है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर ये देख चेक करेंगे, अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो क्या करेंगे, हमारा काम खत्म हो गया, वो सॉर्टेड में आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बबल सॉर्ट अप्लाई किए हैं। बबल सॉर्ट क्या बोलता था, एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते रहना जब तक वो क्या हो, वो सॉर्टेड ना हो जाए। तो ये मेरा जो है, ये हमारा पास टू हुआ, ये मेरा पास दो दूसरा पास हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। मान लेते हैं और भी पास का जरूरी पड़ेगा तो हम और भी पास करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है इतना ही पास में हो जाए, और भी पास का जरूरी पड़ेगा तो हम और भी पास करके अपना सॉर्टेड ऑर्डर में लाएंगे एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम दोनों को कंपेयर किए, पहले हम क्या किए, पहले ये दोनों को कंपेयर किए, तो ये दोनों में गलत था तो इसको स्वैप कर दिए। फिर ये दोनों को किए, फिर ये गलत था तो इसको स्वैप कर दें। फिर ये दोनों में देखे तो गलत था तो स्वैप कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक एनालाइज करिएगा, तो बबल शॉट में क्या हो रहा है, हर एक पास में जो बर का एलिमेंट है वो लास्ट में आ जा रहा है। यहाँ पे तो लास्ट में ही था, लेकिन यहाँ पे आप गौर करिएगा दूसरा एग्जांपल में कभी लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा एक पास के बाद वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, और सेकंड लास्ट जो एलिमेंट होगा वो सेकंड पास के बाद वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे लास्ट में आते रहेगा हर एक पास के बाद। ठीक है, तो ये बबल शॉट में थोड़ा सा एनालाइज करने वाला चीज़ था। तो यहाँ पे बबल शॉट हम अप्लाई कर दिए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे तो छोटा एग्जांपल लिए थे, आप कोई बड़ा एग्जांपल लेके उस पर और भी करिएगा, बस अप्लाई कर देना है। और जेसेंट एलिमेंट मेरा क्या चेक करना है, अगर वो गलत ऑर्डर में तो स्वैप कर देना है, उसे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अगर फिर से लास्ट में हम एक पास कर दिया, फिर से देखेंगे वो क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे की है, लेकिन इसको क्या करिएगा, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट चेक कर लिए है ना। अब ऐसे करना है, क्या करना है, इसको फिर से चेक करके फिर से यहाँ पे आकर अगला पास में चाहिएगा, फिर अगला पास में आइएगा, फिर अगला पास में आइएगा, तो ऐसे ही आगे बढ़ते 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 वहाँ पे आपको कर देना है, मतलब लास्ट से कमते रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में मेरा बड़ा एलिमेंट आ गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना ही तक चेक करेंगे, फिर इतना ही तक चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा लास्ट में तो ये बड़ा एलिमेंट आ गया था, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में तो मेरा बड़ा एलिमेंट आ ही गया था, तो हम क्या करेंगे, अब यहीं तक चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, यहीं तक चेक करेंगे, हम यहीं तक चेक करेंगे। जब यहाँ तक मेरा क्या होगा, जब यहाँ तक मेरा क्या हुआ, बड़ा एलिमेंट यहाँ पे फिर से आ गया, सबसे लास्ट में मेरा बड़ा एलिमेंट आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, जब अगला पास करेंगे, देखिएगा जब अगला पास करेंगे, यहाँ पे तो हम क्या किए, ऑप्टिमाइज बबल शॉट का यूज कर लिए हैं। इन ऑप्टिमाइज में अगर मैंने सबसे स्टार्टिंग वाला बबल शॉट देखिएगा तो इस प्रकार से था, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से था, 1 2 और 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड लास्ट तक मेरा हो गया था, तो सेकंड लास्ट तक हो गया, तो यहाँ तक समझिए मेरा शॉर्ट हो चुका है, लास्ट में दो एलिमेंट शॉर्ट हो गया है। तो अब ये दोनों पर सिर्फ हम अप्लाई करेंगे, तो ये दोनों सब पर सिर्फ अप्लाई करिए, तो ये दोनों पर सिर्फ अप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉर्टेड ऑर्डर में थे 1 2 4 ही रह जाएगा, और इधर 5 8 इधर ही रहेगा। फिर ये दोनों पर अप्लाई करेंगे तो ये भी सही में है, तो 1 2 4 5 8 हो गया, ये हो गया अगला पास। तो यहाँ पर अगला पास में देखिएगा तो फिर से जो थर्ड लास्ट एलिमेंट है वो मेरा लास्ट में पहुँच गया है, इसको भी छोड़ देंगे, अब इतना ही पे हम अप्लाई करेंगे। तो अगला पास मेरा हम क्या करेंगे, अगला पास में इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 4 5 और 8। तो अगला मेरा क्या है, 4 तक जाएगा, तो 4 तक यहाँ पे मेरा शॉर्ट हो चुका है, तो सिर्फ यही दोनों पर अप्लाई करेंगे, यही भी सही ऑर्डर में है, तो 1 2 4 5 और 8। तो यहाँ पे लास्ट में फिर से ये आ गया, तो फिर लास्ट में मेरा बच हुआ है 1 2 4 5 8। तो ये मेरा जो पहला बबल शॉट आया था वो इस प्रकार से काम कर रहा था। यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज बबल शॉट का यूज किया। ऑप्टिमाइज बबल शॉट क्या बोलता है, हम क्या करेंगे, हर एक पास कर लिए, तो एक पास के बाद हम चेक करेंगे क्या मेरा एलिमेंट शॉर्ट हुआ कि नहीं। शॉर्ट हम कब चेक करेंगे, जब कोई भी रिप्लेस मान लीजिए कोई भी स्वैप नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम कहेंगे वो मेरा
ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। तो ये हर एक पास के बाद चेक करेंगे, ये बोला है ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट में। लेकिन मेरा रियल बबल सॉर्ट था वो इस प्रकार से, वो चेक नहीं कर रहा था स्वैप है ये, वो बस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है, जिसे हम यहाँ पे लगा के बताए हैं, ठीक है। तो ये मेरा बबल सॉर्ट था। तो यहाँ पे आपको समझ में ऑप्टिमाइज बबल शॉट जैसा हमने बता दिए, पहले बताए थे वो ऑप्टिमाइज बबल शॉट है। तो ऑप्टिमाइज बबल शॉट में क्या हो रहा था, एक पास किया और चेक करेगा, आप चेक करेगा क्या ये शॉट है कि नहीं, शॉट है कि नहीं वो कैसे चेक करेगा, अगर एक भी मेरा स्वैप हो चुका है, अगर एक भी स्वैप होगा, तो एक भी स्वैप होगा तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे, वो अभी भी स्वैपिंग हो रहा है, मतलब अभी भी वो शॉर्ट ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये एग्जांपल क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चलिए इसका हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह। तो यहाँ पे क्या है, बेस्ट केस टाइम मिलेगा ये क्या, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये था मेरा क्या, जो पहला बबल शॉट था वो। लेकिन ऑप्टिमाइज बबल शॉट में आएंगे तो ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन लेगा, वेन ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा, ये अब चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ऑप्टिमाइज बबल शॉट का बात करें, ये चेक करेगा क्या, मान लेते हैं एक पास होकर मेरा ये एलिमेंट आ गया, तो एक पास हो गया तो हमारा एन टाइम लिया, उसके बाद ये ऑर्डर आ गया तो हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे ये एलिमेंट शॉर्ट है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, हम स्टार्टिंग से जाएंगे, तो यहाँ पे देखे, फिर यहाँ पे देखे, फिर यहाँ पे देखे, फिर यहाँ पे देखे, तो देखे एक भी स्वैप नहीं हुआ, तो एक भी स्वैप नहीं हुआ इसका मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो ये कब होगा, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, तब मेरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा, ये है ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर रियल टाइम बबल सॉर्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिएगा तो मेरा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि वहाँ पे कोई चेक वेक नहीं कर रहा, वहाँ पे डायरेक्टली वो करते जा रहा है, करते जा रहा है। ओके। लेकिन वर्स्ट केस में बात करिएगा तो वर्स्ट केस में मेरा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज रहे चाहे ना रहे, वर्स्ट केस में सभी एन स्क्वायर लेगा, और एवरेज केस में भी एन स्क्वायर लेगा, और यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा, तो ये मेरा ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कम्प्लेक्सिटी रहेगा। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सॉर्टिंग क्या होता है, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या है, और ये काम कैसे करता है, और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप चलिए इसका हम समझ लेते हैं कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। हे गाइस, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना बबल सॉर्ट का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो बबल सॉर्ट का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे हम सबसे पहले स्वैप का कोड लिख दिए हैं, जो क्या करेगा, एरे को लेगा इनपुट, और जो हमको स्वैप करना है उसका इनपुट लेगा, और एरे के जो भी एलिमेंट को स्वैप करना है उसको स्वैप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एरे का एलिमेंट स्वैप हो रहा है, एरे का एलिमेंट यहाँ पे मेरा स्वैप हो रहा है। और स्वैप का कोड आई थिंक आपको मालूम ही होगा कैसे होता है, तो यहाँ पे हम स्वैप का डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ सिर्फ बबल सॉर्ट पे फोकस करना है। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वाइड बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक एरे को ले रहे हैं और एरे का साइज ले रहे हैं, ठीक है। बबल सॉर्ट में एरे ले रहे हैं और एरे का साइज ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लूप चलाएंगे जीरो से, क्योंकि मेरा जो एरे होता है उसका इंडेक्सिंग कहाँ से होता है, उसका इंडेक्सिंग मेरा जीरो से होता है। तो जीरो से हम स्टार्ट किए हैं लूप को, और कहाँ तक जाएगा, n-1 लास्ट तक जाएगा, क्योंकि बबल सॉर्ट में बताए थे क्या, स्टार्टिंग से जाएगा कहाँ तक, लास्ट तक, तो लास्ट तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कमेंट में लिख दिए हैं, लास्ट आई एलिमेंट इज ऑलरेडी इन प्लेस सो द लूप विल बी ऑन n-1 इन टाइम्स। क्या होगा, अब लास्ट में जब यहाँ पे हम बताए थे क्या, लास्ट में एक एक एलिमेंट मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड होते जाता है, तो क्या करेंगे, एक एक कमते जाएंगे, कमते जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या किए हैं, एक अंदर वाले लूप में एक तो मेरा ऊपर में चलेगा, और एक जो होगा स्वैप करने के लिए मेरा यहाँ पे काम चलेगा, जे बराबर जीरो से लेके जे लेस देन n-i-1, ये इसलिए ताकि लास्ट में मेरा क्या हो रहा है, एक ऑलरेडी मेरा एलिमेंट शॉर्ट होते जा रहा है, लास्ट में एक एक एलिमेंट शॉर्ट होते जा रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक घटाते जा रहे हैं, ठीक है। और j++1, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, अगर अगला एलिमेंट जो है वो, अगला एलिमेंट मेरा अगर ज़्यादा है जे, जो यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट बड़ा है तो हमको इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट को इधर, जैसे मान लेते हैं ये 3 है और ये 5 है, तो 5 यहाँ पे मेरा 6 है, तो यहाँ पे 6 को उठा के इधर ले जाएंगे, 3 को इधर, तो 3 और 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्वैप कर रहे हैं, और स्वैप को कॉल कर दे रहे हैं, तो स्वैप क्या करेगा, ऊपर में जाकर स्वैप उसको कर देगा। ओके। इसका यहाँ पे चल दिया। अब मेन फंक्शन में देख लेते हैं, मेन फंक्शन में क्या करें, बस एरे को क्लियर किए हैं, और एरे का साइज यहाँ पे निकाल रहे हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली हम बबल सॉर्ट को कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस कोड को हम आपको रन करके दिखाते हैं। ठीक है गाइस, तो हम आ गए हैं अपने कोड वाले एडिटर पे, और यहाँ पे देख सकते हैं बबल शॉट का जो वहाँ पे कोड लिखा गया था, सेम कोड यहाँ पे है। और चलिए इसको हम रन करके दिखाते हैं। जो मेरा बबल शॉट का मेन कोड है ये रहा, इतना है, इतना ही बबल शॉट का मेन कोड है, और यही बबल शॉट परफॉर्म करता है। ओके। उसके बाद सब तो उसका बस सहायक है, हेल्पर है। जैसे मेन फंक्शन का क्या करेगा, कॉल करेगा, यहाँ पे हम एरे वगैरह क्लियर कर लिए हैं, और जो ये है मेरा अपना बबल शॉट लगाएगा, उसको कॉल कर देगा। ये रहा स्वैप का कोड। ओके। चलिए इसको रन करके आपको दिखा देते हैं। मेरा एलिमेंट क्या है अभी, 6035, तो इसको सॉर्ट करता है या नहीं देखते हैं। मेरा आ जाएगा 0356, देखते हैं गाइज आता है या नहीं वो हमारा 0356। यहाँ पे देख सकते हैं 0356 मेरा शॉर्ट होके आ रहा है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप लगा सकते हैं, जिससे मान लेते हैं हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, -2 दे देते हैं, और यहाँ पे 77 दे देते हैं। आप देखते हैं शॉर्ट करता है या नहीं, तो -2 मेरा सबसे पहले आना चाहिए, तो देखते हैं -2 पर आता है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं फिर भी मेरा शॉर्ट होके आ गया है, ठीक है। तो ये था बबल शॉट का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, और इसका जो हम कम्प्लिसिटी बताए थे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वो मेरा क्या था, जो नॉर्मल बबल शॉट है वो
लेकिन नॉर्मल बबल शॉट को अगर हम ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे तो इसको ऑप्टिमाइज भी किया जाता है, तो ऑप्टिमाइज वाला यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, बस यहाँ पे हम नॉर्मल बबल शॉट जो होता है उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसमें ऑप्टिमाइज वाला में क्या होता है, बस यहाँ पे हम एक ब्रेक कंडीशन लगा देते हैं, कि अगर मेरा एलिमेंट अगर एक भी स्वैप परफॉर्म नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जिट कर जाते हैं, तो हमको पता है एक भी स्वैप अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए बस वही एक कंडीशन लगता है ऑप्टिमाइज वाला में, तो वहाँ पे मेरा बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन बन जाता है टाइम कम्प्लेक्सिटी। ओके, तो आई होप आपको बबल शॉट समझ में आया होगा। तो आई होप आपको कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हमने पूरा बबल शॉट को देख लिया, बबल शॉट क्या होता है, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑप्टिमाइज बबल शॉट क्या होता है, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, और एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ लिए हैं। तो एग्जाम्पल भी अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम्पल भी आप अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।